Hi everyone, welcome to my another YouTube video. This video is going to be little different than what I usually post on my YouTube channel. Here I am going to share my experience with my braces journey. हाँ, finally I have decided that I should get my braces done. मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदार काफ़ी टाइम से मुझे टोकते हुए आ रहे हैं, मेरे दांतों का मजाक उड़ाते हुए आ रहे हैं, and they kept suggesting me that I should get my teeth done, but I kept avoiding them. क्योंकि मैंने अपने कुछ दोस्तों को देखा था जिनके ब्रेसेस थे और उनका स्ट्रगल, उनका पेन, उनका डिस्कम्फर्ट, कई बार वो रात को सो भी नहीं पाते थे. तो वो सब देख के मुझे आई डिसाइडेड कि मुझे नहीं करवाने, मेरे दांत ठीक है, आई एम ओके विद इट. एंड सिंस आई एम फूडी तो आई डेंट वॉन्ट एनीथिंग टू कम बिटवीन मी एंड माई फूड. तो वो भी एक रीज़न था. बट फाइनली इस साल मैंने डिसाइड किया कि आई शुड गेट इट डन. तो लास्ट वीक मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट के पास. एंड तो उन्होंने मेरे दांतों के बीच में स्पेसर्स डाले हैं. स्पेसर्स भी कह सकते हैं आप, इनको सेपरेटर्स भी कह सकते हैं. तो वो ब्रेसेस लगवाने के पहले वो स्पेसर्स डालते हैं ताकि थोड़ा जो एक गैप आ जाए. और वो जो स्पेसेस होते हैं वो यूजुअली जो आपके पीछे के दांत हैं वहाँ पे वो लोग डालते हैं. तो लेट मी शो यू. उन्होंने मेरे यहाँ साइड में डाला है, 2 यहाँ पे हैं और यहाँ पे भी 2 था. आई डोंट नो एक मेरा कहाँ चला गया, मुझे दिख तो नहीं रहा है. वन आई कैन सी बट आई डोंट नो एक कैसे गिर गया, या उन्होंने लगाया भी था कि नहीं मुझे नहीं पता. आई थिंक मुझे दोबारा आज अपने डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा एंड उन्हें बताना पड़ेगा कि ये था भी कि नहीं था. बट मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 2 उन्होंने लगाए थे मेरे यहाँ पे इस साइड में. आई डोंट नो. वैसे तो ये काफ़ी चिपके हुए हैं दांतों के बीच में, इनको ऐसे निकलना मुश्किल है. और अगर वो गिरा होता तो मुझे दिखना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. मे बी मैंने खाने के साथ चबा लिया उसको. आई डोंट नो. एंड मेरा जो लास्ट वीक संडे को मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट था. तो उस दिन उन्होंने यहाँ पे डाले थे मेरे स्पेसर्स. तो दैट डे डॉक्टर टोल्ड मी कि विद इन 6 आवर्स आई हैव टू टेक पेन किलर्स. तो 2 टैबलेट्स उन्होंने मुझे बताई थी. एक तो डोलो 650 mg था और एक और टैबलेट था. तो ही सेड कि मुझे कुछ ज़्यादा ही दर्द होता है तो आई शुड टेक इट. क्योंकि जब वो स्पेसर्स डाल रहे थे मेरे दांतों के बीच में तो थोड़ा मुझे पेन हुआ उस टाइम. मतलब हल्का सा मुझे थोड़ा सा पेन हुआ 1 सेकंड के लिए, क्योंकि वो कुछ एक स्टील की पतली सी रॉड होती है, उससे वो इंसर्ट करते हैं दांतों के बीच में. तो थोड़ा दर्द हुआ मुझे वहाँ पे. तो डॉक्टर सेड कि मुझे लग रहा है आपको कुछ ज़्यादा ही दर्द होगा, तो आप ये दवाई विद इन 6 आवर्स में ले लेना ताकि आपको दर्द ना हो. बट आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं नहीं लूँगी दवाई. जब तक अनबेरेबल पेन नहीं होगा तब तक आई विल बी टॉलरेटिंग द पेन. तो डे 1 तो कुछ भी नहीं हुआ. मतलब विद इन संडे इवनिंग मैंने स्पेसेस लगवाए थे. तो संडे नाइट तक कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल. बट मुझे लग रहा था कि कुछ दांतों के बीच में फंसा हुआ है, ऐसी फीलिंग आ रही थी. बट ठीक था, संडे तो निकल गया ऐसे. डे 1 जब डे 2 मंडे को जब मैं सुबह उठी तो हल्का सा मुझे एक थोड़ा सा पेन था. थोड़ा सा मेरे जो गम्स हैं ऊपर के उनमें थोड़ा सा पेन था. बट ठीक था, मतलब उतना ज़्यादा नहीं. मैंने नॉर्मली अपना खाना खाया डे 1 और डे 2 सॉरी, नॉर्मल मैंने खाना खाया एंड वो डे 2 निकल गया मंडे वाला. ट्यूसडे को जब मैं सुबह उठी तो बहुत नहीं, बट थोड़ा पेन था. एंड ट्यूसडे को जब मैं खाना खा रही थी, मुझे याद है सब्जी और रोटी में खा रही थी, तो उस टाइम पे जब मैं च्यू कर रही थी अपनी रोटियों को तो वो थोड़ा दर्द हो रहा था मेरे दांतों में. इवन मेरे इस साइड के दांतों में यहाँ पे दर्द हो रहा था. ये डे 2 की बात है. तो ठीक है, मतलब आई समहाउ वो दिन निकल गया एंड मैंने नॉर्मल जो खाना खाया. रोटी को चबाने में थोड़ा दर्द हो रहा था, बट अगर राइस और दाल खाना है या फिर कुछ वैसा सॉफ्ट सा खाना, दलिया वो सब खाने में तो फिर पेन नहीं होगा. डे 3 जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरा पूरा जो ऊपर का जो गम्स है, इवन मेरे फ्रंट टीथ एंड मेरे जो इस साइड में जो टीथ है अपर पार्ट, वो पूरा पेन कर रहा था. ये आई थिंक वेडनेसडे की बात है और डे 4 कह सकते हैं.
तो उस दिन तो काफ़ी पेन हुआ मेरे दांतों में, एंड उस दिन तो मैं मतलब आई कुडंट च्यू माई फूड दैट डे। रोटियां तो दूर की बात है, नॉर्मल राइस और दाल खाने में भी थोड़ा मुझे पेन हो रहा था। तो बट ठीक है, निकल गया वो दिन भी। उसके बाद जब डे 5 आया, आई मीन ये कल की बात है, कल थर्सडे, तो कल आई लिटरली, कल तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, एंड आई कॉल्ड माई डेंटिस्ट एंड आई आस्क्ड हर नेम इज़ डॉक्टर गरिमा। तो उनको मैंने कॉल किया, उनको मैंने पूछा कि मैम मैं एक सेपरेटर निकाल दूँ क्या, क्योंकि जो एक सेपरेटर है वो कुछ ज़्यादा ही, जो इस साइड का है लेफ्ट साइड में, ये वाला जो है एक जो लेफ्ट साइड में, ये कुछ ज़्यादा ही पेन कर रहा है। मतलब बाकी तो ठीक है, इस साइड वाला मुझे उतना पेन नहीं हो रहा है, इस साइड में जो पीछे वाला है वो ठीक है, बट एक है वो थोड़ा दर्द कर रहा है, और मेरा जो टंग वो बार बार वहाँ पे जा रहा है, बार बार उसको टच कर रहा है। इवन इतना ज़्यादा कल दिन भर में उसको ऐसे टच कर रही थी, एंड आई वॉज ट्राइंग टू मूव इट, एंड आई वॉज फीलिंग कि थोड़ा वो मूव भी कर रहा है यहाँ वहाँ, बट वो ऐसा हो नहीं रहा था, वो मूव नहीं कर रहा था, वो पूरा चिपका हुआ था दांतों के बीच में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था। और इतना ज़्यादा मैंने टच, इतना ज़्यादा मेरा टंग बार बार उस टीथ को टच कर रहा था कि मेरा टंग के बीच में कट आ गया। अभी पता नहीं है कि नहीं है, नहीं अभी तो चला गया, अभी ठीक हो गया है, बट कल मेरा जो टंग के बीच में हल्का से कट आ गया था, क्योंकि मैं बार बार उसको मैं टच कर रही थी, बार बार उसको मैं मूव करने की कोशिश कर रही थी। तो इवनिंग मैंने कॉल किया डॉक्टर को कि मैं कैन आई टेक इट आउट, तो शी सेड नो, स्ट्रिक्टली नो। उन्होंने बोला कि बिल्कुल नहीं निकालना है, एटलीस्ट आपको 7-8 डेज तक रखना है। मेरी जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो अपकमिंग संडे है, यानी कि आज फ्राइडे है, सैटरडे परसों। तो वो बोले कि संडे को ही आपका वो स्पेसेस निकलेंगे, सेपरेटर्स निकलेंगे, क्योंकि अगर मैंने वो निकाल दिया पहले तो जो गैप बना है वो दोबारा फिल हो जाएगा, तो फिर नहीं करवाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऑल्सो मैंने उनको ये बोला था कि एक ही तो निकालने की बात है ना, मतलब एक बाकी तो एक तो पीछे रहेगा ही, तो गैप तो बन जाएगा, तो एक मैं निकाल देती हूँ क्योंकि वही ज़्यादा पेन कर रहा है। तो शी टोल्ड मी कि अगर पेन हो रहा है तो आप मेडिसिन ले लीजिए, आप जो डोलो 650 mg है पेन किलर है वो आप खा लीजिए, तो पेन नहीं होगा। बट आई वॉज लाइक नहीं मुझे दवाई नहीं खानी है, एंड ओके इतना भी ज़्यादा नहीं है कि मैं इसको बियर नहीं कर सकती, तो ठीक है। तो आज फ्राइडे है एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर संडे, कब संडे आएगा एंड कब मेरे जो सेपरेटर से ये निकलेंगे। एंड हाँ, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने का क्यों सोचा, एक्चुअली कल मुझे बहुत दर्द हो रहा था मेरे दांतों में। तो कल रात को अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद आई वॉज सर्फिंग थ्रू यूट्यूब एंड आई केम अक्रॉस फ्यू वीडियोस जहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी ब्रेसेस जर्नी शेयर किया था। उन्होंने अपनी उनकी जो स्पेसर्स हैं, वो उनके दांतों में स्पेसर्स लगे थे, तो वो कैसा फील कर रहे हैं, वो क्या उनको लग रहा है, तो वो सब उन्होंने शेयर किया था। एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू सी सम होम रेमेडी, जिससे वो जो दांतों का जो दर्द है, गम्स का जो पेन है, वो थोड़ा सा मैं उसको कम कर सकूं। बट ऐसा कुछ मुझे वीडियो मिला नहीं यूट्यूब में। तो हाँ, मैंने कुछ वीडियोस देखी और वो जो वीडियोस थी वो फॉरेनर्स की थी, मतलब वो इंडिया के लोग नहीं थे, उन्होंने अपना जर्नी शेयर किया था। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं भी अपनी ब्रेसेस जर्नी शेयर करूँगी एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस एंड आई विल शेयर सम अदर डिटेल्स ऑल्सो, क्योंकि डेंटिस्ट के पास जाने के पहले मैंने कुछ रिसर्च की थी अपनी। मैंने एक और डेंटिस्ट से बात की थी, अभी मैं जिनके पास जा रही हूँ उनसे पहले मैंने एक और डेंटिस्ट से बात की थी, उनके पास में गई थी। एंड उनका जो कॉस्ट उन्होंने मुझे बताई एंड जो कॉस्ट मैं अभी पे कर रही हूँ अपनी करंट डॉक्टर को, तो वो वाली कॉस्ट कम थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं था, बट हाँ थोड़ा कम था। बट स्टिल आई डिसाइडेड टू गो दिस डॉक्टर गरिमा। एंड वो इसलिए क्योंकि मैंने जो पहले मेरा जो कंसर्न था एक्चुअली वो था कि मुझे जो मेरे अपर टीथ मुझे वही फिक्स करवाना है। और मुझे मतलब ये जो मेरा ऊपर का जो मेरे जो फ्रंट के टीथ हैं इनको मुझे ठीक करना है, मेरे जो नीचे के दांत हैं आई एम ओके विद इट। ये मेरे को मतलब ये मेरा कंसर्न था। तो मैं जो मेरे पहले डेंटिस्ट थे उनके पास में गई, उनको मैंने बताया कि मुझे ऐसा करवाना है, मुझे अपने अपर टीथ को ही फिक्स करना है, नीचे के मेरे दांत मेरे सही है। तो ही सेड ओके कर देंगे आपको। एंड कुछ मैंने और उनसे कुछ डिटेल्स पूछी थी, तो सब मैंने काफ़ी उनसे डिस्कस किया। एंड देन ही टोल्ड मी द कॉस्ट। उन्होंने मुझे 35K का कॉस्ट बताया था, 35,000 रुपीज़। तो ये टोटल कॉस्ट मेरा लगेगा और वो मेरा अपर टीथ में वो ब्रेसेस फिट कर देंगे। तो ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक और डेंटिस्ट के पास गए
तो डॉक्टर गरिमा के पास में जब गई तो उनको भी मैंने सेम, आई जस्ट वांटेड टू चेक कि अभी मतलब और जो डेंटिस्ट हैं वो कितना कॉस्ट बताते हैं एंड उनका क्या मतलब वो क्या सजेस्ट करेंगे। तो इसलिए मैं उनके पास गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर गरिमा को भी मैंने सेम बात बोली कि मुझे अपर टीथ में ही ब्रेसेस लगवाने हैं और नीचे मुझे नहीं लगवाने हैं, मेरे नीचे के दांत आई एम ओके विद देम। तो अब थोड़े ऊपर के मेरा ऊपर में मेरा जो फ्रंट के दांत हैं, फ्रंट में ही मुझे मेरा जो कंसर्न है वो फ्रंट के दांतों को लेके है। फ्रंट के वो भी ये जो साइड का एक दांत है इसको ही मुझे बस स्ट्रेट करना है। तो शी टोल्ड मी कि ऐसा नहीं कर सकते। एंड शी ऑल्सो टोल्ड मी फ्यू ऑफ हर केसेस जहाँ पे कुछ पेशेंट जिनका दूसरे डेंटिस्ट ने ऊपर के दांतों में ब्रेसेस लगवा दिया था, उससे क्या हुआ कि उनके ऊपर के दांत तो सेट हो गए लेकिन उनका जो बाइट है वो प्रॉपर सेट नहीं हुआ था एंड कुछ मतलब प्रॉब्लम आ गई थी आफ्टर 3-4 ईयर्स। क्योंकि पहले तो ठीक है उसने ऊपर का दांत सेट कर दिया और वो सही हो गया, बट 2-3 साल के बाद बाइट सेट नहीं होने से जो ऊपर के दांत थे वो बाहर को निकल गए, है ना। तो ये उन्होंने मुझे बताया। तो ये बात मुझे जो पहले डॉक्टर थे उन्होंने नहीं बताया था। तो और भी कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई, कॉस्ट के बारे में बताया। और जो डॉक्टर गरिमा ने मुझे कॉस्ट बताई वो 40,000 बताया था, जो टोटल कॉस्ट है 40,000 है। एंड पहले मुझे लगता था जब मेरे ब्रेसेस नहीं थी, जब मैंने पहले मुझे पता नहीं था, तो आई यूज टू थिंक कि ये जो कॉस्ट है 40-50,000 ये एक बार देना होता होगा शायद, मतलब एक बार में ही पे करना होता होगा। बट डेंटिस्ट ने मुझे बताया, पहले वाले ने भी और जो डॉक्टर गरिमा जो अभी हैं उन्होंने भी, कि ये जो कॉस्ट है स्टार्टिंग में हमको 8 to 10,000 पे करना होता है। अभी मैंने 10,000 पे किया और जो पहले डेंटिस्ट थे ही टोल्ड मी कि मुझे इनिशियली 8,000 पे करना होगा एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली मुझे उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पार्ट्स में डिवाइड करके देना है। तो उतना ज़्यादा जो बर्डन जो लगता है बहुत बड़ा, वो बर्डन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि एक बार में 40-50,000 पे करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन पार्ट्स में उनको देना वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो दैट वाज मुझे एक ये मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था पहले, जो अभी ठीक हो गया, मतलब फिक्स हो गया। एंड हाँ, तो ये सब मेरा एक्सपीरियंस था। एंड हाँ, वन मोर थिंग, मैंने सुना था बचपन में और पहले मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि जो ब्रेसेस हैं वो पहले लगवा लेने चाहिए, अपने टीन एज में ही लगवा लेने चाहिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। मैंने अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि लोग उनके पास 35 और 40 साल के लोग भी उनके पास आते हैं जो अपने दांतों में ब्रेसेस लगवाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी टाइम पे आप जा सकते हैं और ब्रेसेस लगवा सकते हैं। लेकिन मतलब ये है कि आप 30s में लगवा लीजिए, बहुत ज़्यादा लेट मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको भी ब्रेसेस लगवाने हैं अपने दांतों में, तो आप अपने 20s में और 30s में लगवा लीजिए। हाँ, तो ये था या सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। अभी संडे को मेरी सेकंड अपॉइंटमेंट है एंड उस दिन डेंटिस्ट मेरे जो है ये सेपरेटर्स को निकाल देंगे एंड उस दिन वो मेरा ऊपर के दांतों में मेरा वायरिंग जो ब्रेसेस है वो फिट कर देंगे। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब में, जहाँ पे उनके डेंटिस्ट ने उनके जो अपर एंड लोअर दोनों टीथ में ही सेपरेटर्स लगा दिया था। एंड जो उनकी सेकेंड अपॉइंटमेंट थी उसमें उन्होंने उनके अपर एंड लोअर दोनों में ही ब्रेसेस फिट कर दिए थे। तो आई थिंक बहुत सारे डेंटिस्ट ऐसा करते हैं कि वो एक बार में ही ऊपर और नीचे दोनों में ब्रेसेस लगवा देते हैं। बट मेरी डेंटिस्ट ने मुझे बताया कि वो पहले मेरे ऊपर के दांतों को फिक्स करेंगी, ऊपर के दांतों में ब्रेसेस लगवाएंगी। जब वो सेटल हो जाएगा, थोड़ा सेट हो जाएगा, उसके बाद वो 1-2 महीने के बाद फिर मेरे जो नीचे की जो मेरी लोअर लाइन है वहाँ पे दे विल पुट द ब्रेसेस। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेसेस लगवाने से मुंह में छाले आ सकते हैं, ये उन्होंने मुझे बताया था कि अगर दोनों लगा देंगे तो कुछ ज़्यादा ही वो बहुत अनईजी हो जाएगा मेरे लिए, बहुत डिस्कम्फर्ट मुझे फील होगा। तो पहले वो ऊपर के में लगाएंगी एंड देन फिर नीचे में। तो ये उन्होंने मुझे बताया। तो आई एम वेटिंग फॉर संडे एंड संडे अभी 2 दिन बाद आने वाला है। उस दिन मेरे जो सेपरेटर्स हैं ये निकल जाएंगे, जो मुझे एकदम बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट कर रहे हैं अभी। तो आई एम वेटिंग कि संडे आए और ये निकल जाए एंड देन संडे के बाद देन आई विल record another video after Sunday. Then let's see what happens next. Stay tuned. Thank you guys. Bye bye.